पहला भाग, द एनिग्मेटिक स्माइल, शांति का प्रतीक। ये छवि तो सब जानते हैं, एक शांत चेहरा, आधी बंद आंखें, होठों पर एक मंद मुस्कान। ये है बुद्ध, शांति के साक्षात रूप। उनकी ये मुस्कान सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो एक इनविटेशन है, अंदर झांकने का न्योता, उस ट्रैंक्विलिटी को खोजने का बुलावा जो हम सबके भीतर बसता है। बुद्ध का जीवन इस सत्य की सबसे बड़ी गवाही है। उन्होंने सिखाया कि पीस कोई दूर किनारा नहीं, बल्कि अपने अंदर उगाने वाला बगीचा है। ये एक इनवर्ड जर्नी है, मन को ढके एंग्जाइटीज और अटैचमेंट्स को दूर करके इनहेरेंट सेरेनिटी को प्रकट करना। उनकी शिक्षाएं कंपैशन और समझ पर आधारित सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची पीस बाहरी दुनिया से परे है। ये तो हमारे होने की अवस्था है जो सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस से निखरती है। दूसरा भाग, अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, राजकुमार से ज्ञान प्राप्ति तक। ऐशो आराम की जिंदगी में जन्मे युवा सिद्धार्थ गौतम के पास सब कुछ था, फिर भी उन्हें एक कमी खलती थी, कुछ और पाने की चाहत। महल की दीवारों से बाहर निकलकर उन्होंने दुखों का सामना किया, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, इन सब से उनके भीतर एक चिंगारी भड़की। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और सत्य और दुखों से मुक्ति की खोज में निकल पड़े। उन्होंने ज्ञानी साधुओं और तपस्वियों से उत्तर खोजे, कठोर ध्यान और साधना की। अंततः वर्षों की तीव्र साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो बुद्ध बने, द अवेकेंड वन। उन्होंने जाना कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे मन की प्रकृति को समझने से मिलती है। तीसरा भाग, स्टिलनेस अमिड्स द स्टॉर्म, शांति के किस्से। बुद्ध अक्सर कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से अपनी शिक्षाएं देते थे। एक बार एक आदमी ने उन्हें क्रोधित करने की उम्मीद में अपमान किया। बुद्ध शांत रहे और पूछा, अगर कोई उपहार स्वीकार नहीं करता है तो वह किसका होता है? एक और बार एक दुखी माँ अपने बच्चे को पुनर्जीवित करने के लिए बेताब बुद्ध के पास आई। उन्होंने मदद का वादा किया, अगर वो एक ऐसे घर से सरसों के बीज लाए जहाँ कभी मृत्यु न हुई हो। उसकी निष्फल खोज ने उसे दुख की सार्वभौमिकता और स्वीकृति के महत्व का एहसास कराया। ये किस्से मुश्किल समय में भी बुद्ध की अटूट शांति को दर्शाते हैं। उनकी पीस निष्क्रिय नहीं थी, ये समझ और करुणा में निहित जीवन की चुनौतियों का सामना करने का एक सक्रिय तरीका था। चौथा भाग, द रिपल इफेक्ट, आंतरिक शांति का बाहरी प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि आंतरिक शांति स्वार्थी नहीं है, ये तो दुनिया के लिए एक उपहार है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे कर्म दया और समझ से भर जाते हैं। तालाब में लहरों की तरह हमारी आंतरिक शांति बाहर की ओर फैलती है, हमारे व्यवहार, रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करती है। जब हम अपने भीतर शांति का विकास करते हैं तो हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने में योगदान करते हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस हमें याद दिलाता है कि शांति कोई एकाकी खोज नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अपनी आंतरिक शांति का पोषण करके हम प्रकाश के स्रोत बनते हैं, दूसरों को आत्म-खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा भाग, कल्टिवेटिंग योर इनर गार्डन, शाश्वत शांति का मार्ग। बुद्ध द्वारा बताए गए आंतरिक शांति के मार्ग पर माइंडफुलनेस, करुणा और विजडम के पत्थर बिछे हैं। इसकी शुरुआत इस क्षण में मौजूद रहने से होती है, बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को देखते हुए। ध्यान हमारा साधन बन जाता है, जिससे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, अवेयरनेस को विकसित कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। खुद के और दूसरों के प्रति करुणा, क्रोध और आक्रोश को दूर करती है, क्षमा और समझ का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे जैसे हम इन गुणों को विकसित करते हैं, हम दुनिया को स्पष्टता और करुणा के साथ देखना शुरू करते हैं। हम चुनौतियों का साम्यता के साथ सामना करने की ताकत विकसित करते हैं, ये जानते हुए कि सच्ची शांति हमारे भीतर रहती है, हमेशा सुलभ, पोषित होने और दुनिया के साथ साझा करने की प्रतीक्षा में।